अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसकी फिक्र तकरीबन हर इंसान को होती है, और वो है रिस्क में बरकत। हर इंसान चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े, उसके घर में सुकून हो, ज़रूरियात पूरी हों और अल्लाह ताला उसके माल में खैर और बरकत अता फरमाए। लेकिन एक सवाल है, क्या बरकत सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम है? नहीं। इस्लाम के मुताबिक बरकत का मतलब यह है कि थोड़ा माल भी इंसान के लिए काफी हो, उसमें खैर हो, दिल मुतमईन रहे, बीमारियों और मुसीबतों से हिफाजत हो, और अल्लाह ताला इस रिस्क को दुनिया व आखिरत दोनों में फायदेमंद बना दे। आइए कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क में बरकत हासिल करने के कौन से तरीके सिखाए। पहली सुन्नत, तक़वा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो अजीम वादे किए हैं। पहला ये कि मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फरमाएंगे, दूसरा ये कि ऐसे जराए से रिस्क देंगे जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हराम से बचें, झूठ से बचें, धोखे से बचें और अल्लाह की नाफरमानी से बचें। दूसरी सुन्नत, इस्तिग़फ़ार की कसरत। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिस्क में इजाफे और बरकत का भी जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में कसरत से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। तीसरी सुन्नत, सिला रहमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसका रिस्क वसी कर दिया जाए और उसकी उम्र में बरकत दी जाए तो वो सिला रहमी करे, यानी वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों और ख़ानदान के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का सबब बनता है। चौथी सुन्नत, दयानतदारी से तिजारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदार और फरोख्त करने वाले जब तक जुदा न हों उन्हें इख्तियार हासिल है। अगर वो सच बोलें और ऐब वाज़ेह करें तो उनकी खरीदो फरोख्त में बरकत दी जाती है, और अगर झूठ बोलें और ऐब छुपाएं तो बरकत खत्म कर दी जाती है। आज बहुत से लोग मुनाफे तो कमा लेते हैं लेकिन बरकत खो देते हैं, क्योंकि कारोबार में झूठ, धोखा और खयानत शामिल हो जाती है। पांचवी सुन्नत, हलाल रिस्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज ही कबूल फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो दुआ करता है लेकिन उसका खाना, पीना और लिबास हराम से है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। इसलिए हलाल कमाई रिस्क में बरकत की बुनियाद है। छठी सुन्नत, सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। दुनियावी हिसाब से माल कम होता दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत अता फरमाते हैं जिसका अंदाजा इंसान नहीं कर सकता। सातवीं सुन्नत, नमाज की पाबंदी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते बल्कि हम तुम्हें रिस्क देते हैं। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि रिस्क का असल मालिक अल्लाह ताला है। आठवें सुन्नत, सुबह सवेरे काम शुरू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी। इसीलिए सहाबा कराम सुबह के वक्त तिजारत और अपने कामों का आगाज करते थे। 9वें सुन्नत, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे हुए वापस आते हैं। जामे तिर्मिज़ी हसन सही। यानी कोशिश भी जरूरी है और अल्लाह पर एतमाद भी। 10वें सुन्नत, दुआ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा दे और अपने फजल से मुझे अपने सिवा हर एक से बेनियाज कर दे। इस दुआ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वो गुनाह जो बरकत खत्म कर देते हैं, सूद लेना और देना, झूठ बोलना, धोखा देना, वालदैन की नाफरमानी, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, नमाज छोड़ देना, हराम कमाई, लोगों के हुकूक गज़ब करना। याद रखें, रिस्क सिर्फ ज्यादा तनख्वाह या बड़ा कारोबार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा बरकत है। अगर हम तक़वा इख्तियार करें, इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएं, सिला रहमी करें, हलाल कमाएं, सदका दें, नमाज की पाबंदी करें, सुबह जल्दी उठें, अल्लाह पर तवक्कुल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं पढ़ें, तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमा सकते हैं जो दुनिया की किसी दौलत से बढ़कर हो। अल्लाह ताला हमें हलाल, पाकीज़ा, वसी और बाबरकत रिस्क अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।